हाय नमस्ते, मैं हूँ श्री। आप सभी का हमारे चैनल श्री टैरोट 1111 पर स्वागत है। और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सपोर्ट किया है, आपका प्यार मिला है, उन सभी को बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा प्यार। आपका प्यार है, आपका साथ है, आपका आशीर्वाद है, ऐसे ही हम पे बना रहे और ये फैमिली है और बड़ी हो, यही मैं चाहती हूँ। यही आपसे और ईश्वर से मैं ब्लेसिंग्स मांगती हूँ। ठीक है, आज की जो हमारे रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है, आपके जो करंट पार्टनर है वही आपके फ्यूचर स्पाउस है या नहीं, वो हम देखने वाले हैं। और ये जो रीडिंग रहेगी वो जेंडर बेसिस नहीं रहेगी, साथ ही साथ टाइमलेस रीडिंग रहेगी। तो आपको क्या करना है, आपके जो करंट पार्टनर है उनको सामने रखना है और ये रीडिंग देखनी है, ताकि उनके जो एनर्जी से मैच होकर आपके लिए जो मैसेज है वही आप तक पहुँचे। यहाँ पे हम पिका पाइल रीडिंग करने वाले हैं। ये जो है पाइल नंबर 1 है, ये जो है पाइल 2 है, ये जो है ग्रीन एवेंचुरियन है, इससे भी आप चूज कर सकते हैं पाइल। ये पाइल 2 का है, ये रोज क्वार्ट्ज है। आपको जो भी अट्रैक्टिव करता है या फर्स्ट नज़र में जिसके तरफ खींचते हैं, इंट्यूशन बेस पे आपको पाइल चूज करनी है। ठीक है, अगर नहीं होता तो आप एक और काम कर सकते हैं, ये रहेगा बर्थ डेट के अनुसार। पाइल 1 रहेगा 1 to 15 और पाइल 2 रहेगा 16 to 31। ओके, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पाइल 2 को हम साइड में रखते हैं, बाद में देखते हैं। ओके, इसको यहाँ पे रखते हैं। तो पाइल 1, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कि कार्ड कौन सा आया है पाइल 1 के लिए। ओके, तो पाइल 1 का जो कार्ड है वेडिंग है, तो ये पहला ही ऐसा आ गया है। और आपका जो सिचुएशन अभी का है, डिवाइन ये बोल रहे हैं कि ये जो सिचुएशन है मैरिज की तरफ आपको लेके जाएगा, और साथ ही साथ डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। यहाँ पे जो कपल मुझे दिख रहे हैं वो डिवाइन एनर्जी से है, बहुत ही सुरक्षित है, प्रोटेक्टेड है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो लेडी दिख रही है, यहाँ पे वो बहुत ही है अपने स्पाउस को है एडमायर कर रही है, और साथ ही साथ जो स्पाउस है वो उस लेडी के प्रति है बहुत ही प्यारे हैं और रिस्पेक्टिव तरीके से उसको केयरिंग नेचर शो करते हैं। ओके, तो आपके जो स्पाउस रहेंगे, फ्यूचर स्पाउस, उनकी ये एनर्जीज हैं। ठीक है, ये जो लेडी है उनको जो है फ्लावर्स पसंद हो सकते हैं, साथ ही साथ वाइट कलर, या आप हो सकते हैं या आपकी स्पाउस हो सकती है। ठीक है, ये ग्रीन इवेंचुरिन है। तो ग्रीन इवेंचुरिन हमें ये बताता है कि जो हमारा पार्टनर है वो हमारे लाइफ में इसलिए आता है ताकि हमें हील कर सके। तो ये रिश्ता आपको इसलिए मिला होगा, ये सोलमेट कनेक्शन रहेगा, ये आपको जो है हील करेगा, आपके हार्ट चक्रा को हील करेगा। अगर आपने पास में रिलेशनशिप में धोखे खाए हैं, या जो एक्सपीरियंस रहेगा वो अच्छा नहीं होगा, हर्टफुल, या कोई भी वजह से, या किसी पर्सन के वजह से, या जो आपका हार्ट चक्र है वो ब्लॉक हो सकता है। आप जो है हमेशा बाउंड्रीज क्रिएट करते रहेंगे, लेकिन ये जो पर्सन आपके लाइफ में आएगा, ये आपका जो बाउंड्रीज है उसको तोड़ेगा और आपको प्यार देगा, आपको हीलिंग देगा, आपको सपोर्ट देगा। उसके साथ साथ आपका जो दिल का दरवाजा है वो खुलेगा, ये यहाँ पे दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं कि आपके जो करंट पार्टनर है वही आपके फ्यूचर स्पाउस है या नहीं। थैंक यू डिवाइन, प्लीज बताइए कि व्यूअर्स के करंट पार्टनर ही उनके फ्यूचर स्पाउस है या नहीं। थैंक यू डिवाइन, प्लीज गाइड अस। व्यूअर्स के फ्यूचर पार्टनर ही उनके व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस उनके करंट पार्टनर है या नहीं। थैंक यू। फर्स्ट कार्ड हम लेते हैं, रीडिंग अच्छी है। ओके, तो चलिए इस कार्ड को जरा यहाँ पे रखते हैं। व्यूअर्स के जो है करंट पार्टनर वही उनके फ्यूचर स्पाउस है या नहीं। व्यूअर्स के करंट पार्टनर वही उनके फ्यूचर स्पाउस है या नहीं। थैंक यू डिवाइन। आपको जो है एनर्जी से कनेक्ट होना है। ठीक है, जो भी कार्ड्स आते हैं उससे कनेक्ट करना है, और जो भी आपको मैसेज मिलता है आपके इंट्यूशन लेवल पर वो पिक करना है आपको। आप वाइब कैच कर सकते हैं, रीडिंग के वक्त कार्ड जो आते हैं तब आप वाइब कैच कर सकते हैं, उससे आप मैसेज ले सकते हैं। आपके दिल में है मैसेज आएगा, या स्पाउस की कोई याद आ सकती है, फिर स्पाउस की कोई बातें आ सकती है। ठीक है, एक पैटर्न आ सकता है, जिसे आपको खुद ही मैसेज मिलेगा। ठीक है, और देखते हैं क्या मैसेज आते हैं। एक कार्ड और लेते हैं। ओके, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है हमारा 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, इसको यहाँ पे रखते हैं। तो यहाँ पे जो राशिज आई है वो है एलिमेंट्स। फर्स्ट हमारा है अर्थ एलिमेंट है, एयर एलिमेंट है, उसके साथ साथ वाटर एलिमेंट भी दिख रहा है, और फायर एलिमेंट भी है। चारों एलिमेंट यहाँ पे मौजूद है।
यहाँ पे जो आपके पार्टनर है वो आपके पास्ट लाइफ पार्टनर है, सोलमेट है, बहुत ही आपके प्रति केयरिंग रहेगी। साथ ही साथ आपके जो करंट पार्टनर है उनसे अगर ये एनर्जी मैच होती है, क्योंकि हम करंट पार्टनर को ही देख रहे हैं, जो कि आपके फ्यूचर स्पाउस है या नहीं वो हम चेक कर रहे हैं, लेकिन ये जो करंट पार्टनर है आपके, शायद अभी का जो एनर्जीज है वो बहुत ही सैड चल रहा है, या कोई साइलेंट मोमेंट चल रही है, या साइलेंट सिचुएशन यहाँ पे चल रही है। यहाँ पे आपके पार्टनर जो है किसी चीज़ का है इंतजार करते हुए दिख रहे हैं, या आपका हो सकता है, या किसी स्टेबिलिटी का हो सकता है, या उनके लाइफ में कोई ऐसी चीज़ है जो उनको चाहिए अभी और वो इंतज़ार कर रहे हैं। ये शायद आपका हो सकता है, या ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। यहाँ पे आपके पार्टनर है, अभी की उनकी एनर्जी है वो सैड, और साथ ही साथ बहुत ही प्रोटेक्टिव वो हो रहे हैं, उनका नेचर लोनलीनेस फील कर रहे हैं, एक नेगेटिविटी उनके आसपास घिरी हुई मुझे दिख रही है। लेकिन आपका जो ये कनेक्शन है वो दोनों तरफ से है, ना कि एक तरफा है। और यहाँ पे आपके पार्टनर है वो स्टेबल होना चाहते हैं इस रिश्ते में, वो चाहते हैं इस रिश्ते में जो है, और आगे जो हो रहा है अभी के फिलहाल वक्त में, वो मुझे ये दिख रहा है कोई झगड़ा हो सकता है आप दोनों के बीच में, या कोई दो थॉट्स हो सकते हैं। ये मुझे आपके तो नहीं लग रहे हैं, आपके पार्टनर के लग रहे हैं, जहाँ पे वो दो थॉट्स में है, घिरे हुए हैं। सिचुएशन जो अभी का मुझे दिख रहा है रिलेशनशिप का, वो अनस्टेबल दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई फाइट हो सकता है। ये थर्ड पर्सन तो नहीं लग रहा है, ये आप दोनों के बीच में ही लग रहा है सिचुएशन, क्योंकि आपके पार्टनर जो है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है, साथ ही साथ बहुत ही फास्ट मूविंग है। अगर वो चीज़ें करते हैं तो आपको उनमें फायर एनर्जी या जॉयफुल नेचर दिख सकता है। वो तुरंत गुस्सा भी करते होंगे और बहुत जल्दी शांत भी हो जाते होंगे, ये उनका जो नेचर हो सकता है। साथ ही साथ मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये जो है पार्टनर आपका, वो पीसफुल रहना पसंद करते हैं, ज़्यादा जॉयफुल रहना पसंद करते हैं, ज़्यादा उनको जो है नेगेटिविटी में रहना या उलझे हुए रहना वो पसंद नहीं करते। अगर वो ऐसे रहते हैं तो उनको जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील होता है, बहुत ज़्यादा चिंता होती है, और अभी वो चिंता में ही मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो बर्डन है उनके ऊपर वो जल्दी खत्म होगा। वो अभी ऐसा सिचुएशन है, वो एक तरफ मैनिफेस्ट तो कर रहे, लेकिन उनके मैनिफेस्टेशन में जो है बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। दिक्कतें इसलिए आ रही है ताकि आपके रिलेशनशिप में अभी जो है सिचुएशन ठीक नहीं चल रहा होगा, इसके वजह से है वो पॉजिटिव थॉट्स लाना चाह रहे हैं, फिर भी पॉजिटिव हो नहीं पा रहे, और वो इस चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं कि क्या चीज़ें नहीं है। वो ये नहीं देख रहे हैं कि क्या चीज़ें उनके पास ऑलरेडी है, आपका प्यार ऑलरेडी उनके पास है, लेकिन उन चीज़ों को उन्हें संभालना अभी नहीं आ रहा है, ठीक है। उनके इमोशंस उन पे हेवी हो रहे हैं, उनके नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस उन पे हेवी होते हुए दिख रहे हैं, और वही जो है उनके एक्शंस में बाधा डाल रहे हैं। तो अभी वो रेस्ट करना चाहते हैं, अभी वो कोई एक्शन नहीं लेते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। ये आपकी करंट सिचुएशन हो सकती है, लेकिन आपके जो पार्टनर है वो इसलिए आपके लाइफ में आए हैं ताकि आपके लाइफ में बैलेंस बना सके, और जब वो आपके लाइफ में होते हैं तो आप जो है बहुत ही बैलेंस फील करते हो, प्रोटेक्टिव फील करते हो। एक डिवाइन जो है कनेक्शन यहाँ पे मुझे दिख रहा है। साथ ही साथ मुझे यहाँ भी दिख रहा है जब आप खुश होते हो, जब आप एक साथ होते हो, तो ऐसा नहीं होता एक कम ज़्यादा, लेकिन आप दोनों हो वो एक दूसरे को प्यार है जो इक्वल देते हो। इक्वल यहाँ पे रिलेशन मुझे दिख रहा है, क्योंकि ये रिश्ता ही आया है आप दोनों को बैलेंस करने के। उसके साथ साथ उसके नीचे ही एस ऑफ सॉर्ड्स, ये हमें ये बता रहा है कि डिवाइन की तरफ से ये जो रिलेशनशिप है उसके लिए हाँ है। ये जो रिलेशनशिप जाएगा वो वेडिंग की तरफ ही जाने वाला है, और साथ ही साथ जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो हटने वाली हैं जब आप दोनों बैलेंस होंगे, एक ही तरफ से एक ही पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ेंगे, तो ये रिश्ता बैलेंस होके आगे की तरफ मूव करेगा, वेडिंग की तरफ जाएगा, ठीक है। तो यही था जो डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि करंट पार्टनर आपका फ्यूचर स्पाउस है या नहीं, उसके रिगार्डिंग जो रीडिंग है मैंने बता दी है। तो धन्यवाद रीडिंग देखने के लिए, मिलते हैं अगले रीडिंग में, बाय बाय। हाय पाइल 2, तो चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले कार्ड देखते हैं। आपका जो कार्ड आया हुआ है वो फ्लर्ट है। यहाँ पे आपके रिश्ते में मुझे लाइटनेस आते हुए दिख रही है, साथ ही साथ है आप दोनों एक दूसरे के साथ जो अच्छा टाइम है वो स्पेंड करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। रोज कॉर्ड्स हमें ये बता रहा है आपका रिश्ता जो है लव के साथ
डिवाइन प्रोटेक्शन के साथ आगे बढ़ेगा। साथ ही साथ आपके रिश्ते में जो है क्लैरिटी और प्योरिटी आते हुए यहाँ पे दिख रही है। आपके रिश्ते की जो है डिवाइन क्लींजिंग कर रहे हैं। जो भी नेगेटिविटी आपके रिश्ते में है वो यहाँ पे हटते हुए मुझे दिख रही है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू डिवाइन। प्लीज हमें बताइए पाइल 2 के जो करंट पार्टनर है वही उनके फ्यूचर स्पाउस है या नहीं। थैंक यू डिवाइन। पाइल 2 के जो करंट पार्टनर है वही उनके फ्यूचर स्पाउस है या नहीं। थैंक यू डिवाइन। पाइल 2 के जो करंट पार्टनर है, ओके, जो हमारा फर्स्ट कार्ड आया हुआ है यहाँ पे 2 ऑफ कप्स आया हुआ है। सेकेंड कार्ड, पाइल 2 के जो करंट पार्टनर है वही उनके फ्यूचर स्पाउस है या नहीं। ओके, पाइल 2 के जो करंट पार्टनर है वही उनके फ्यूचर स्पाउस है या नहीं। ओके, पाइल 2 के जो करंट पार्टनर है वही उनके फ्यूचर स्पाउस है या नहीं। और एक कार्ड लेते हैं। ओके, और जो हमारा बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे स्टैंड कार्ड आया है। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पे ये बता दूं, यहाँ पे जो मुझे साइन दिख रहे हैं, वाटर साइन दिख रहा है, फायर साइन दिख रहा है, एयर साइन दिख रहा है, साथ ही साथ अर्थ साइन दिख रहा है। तो लगभग चारों एलिमेंट यहाँ पे है। चारों एलिमेंट की जो ज़ोडिएक साइन है वो यहाँ पे है। यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, आपका जो पार्टनर है वो डिवाइनली प्रोटेक्टेड है और साथ ही साथ डिवाइन ने ये कनेक्शन आपको दिया है और इसमें जो है म्यूचुअल लव है। साथ ही साथ आपका जो बॉन्डिंग है बहुत ही स्ट्रांग है और आप जब आपके पार्टनर को मिले होंगे तब आपको ऐसा लगा होगा कि आप उन्हें पहले से जानते हो और साथ ही साथ आप इमोशनली आपके पार्टनर से बहुत ही ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते हो। और अगर वो आपके लाइफ में नहीं है तो आप जो है डल फील करते हो, साथ ही साथ कंफ्यूजन फील करते हो। आपका जो करंट सिचुएशन यहाँ पे मुझे लग रहा है रिश्ते का, द वर्ल्ड के साथ कोई एक साइकिल है जो आपके रिश्ते में पूरा होने जा रहा है। साथ ही साथ जो भी नेगेटिविटी थी इस रिश्ते में जो आ रही थी वो यहाँ पे खत्म होते हुए दिख रही है। आपके पार्टनर है इस रिश्ते को जो है एनालाइज करेंगे, समझेंगे। यहाँ पे जो चीज़ें आपके रिश्ते में चल रही है आपके पार्टनर उससे क्लैरिटी के साथ समझते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। इसलिए आपने शायद ये रोज क्वार्ट्ज वाली पाइल चूज की है। आपके पार्टनर हैं आपसे छोटे यहाँ पे दिख रहे हैं। साथ ही साथ अगर छोटे नहीं हैं तो आप उनसे छोटी हो सकती है, या यहाँ पे थोड़ा आपका पार्टनर है इनमैच्योर स्टेट में दिख रहा है या मैच्योरली अभी इस रिश्ते को हैंडल करने के मोड में वो नहीं दिख रहे हैं, या इस रिश्ते से है जो है भागते हुए, या खुद को जो है इस रिश्ते को अभी स्वीकारने के लिए मैरिज के लेवल पे वो रेडी नहीं दिख रहे हैं मुझे। साथ ही साथ वो आपको ये देखते हैं कि आप बहुत ही मिस्टीरियस हो, आप डिवाइन फेमिनाइन हो, साथ ही साथ आप जो है डिवाइन पे बहुत ही फेथ रखती हो। एक जो आपका पार्टनर है ऐसे आपको दिख रहा है, आप बहुत ही मदरली एनर्जी में हो, आप उनकी केयर करते हो, आप उनको नर्चर करते हो। साथ ही साथ वो ऐसे देखते हैं कि आप सॉफ्ट भी हो और बोल्ड भी हो। और साथ ही साथ मुझे ये भी दिख रहा है आपके पार्टनर जो है आपको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते, वो आपको जो है दुनिया से छुपा कर रखना चाहते हैं। मुझे ये जो रिलेशनशिप है बहुत ही सीक्रेटिव लग रहा है। शायद आपका जो पार्टनर है वो खुल के आपको जो है सामने उनके फ्रेंड के या फैमिली के सामने नहीं लाता, छुपाता है आपको, इस रिलेशनशिप को छुपाता है। साथ ही साथ मुझे ये दिख रहा है ये ऐसा उनका नेचर इसलिए है ताकि उन्हें लगता है कि अभी अगर आपको वो प्रोटेक्टिवनेस के वजह से मुझे यहाँ पे मास की एनर्जी फील हो रही है, जहाँ पे आपका पार्टनर है वो आपके लिए पैशन फील करता है, लेकिन जो हाई प्रिस्टेस की एनर्जी साथ में आई है वो ये शो कर रही है कि आपका पार्टनर आपको जो है सीक्रेट रिलेशनशिप में रख रहा है, लेकिन आप जो है वो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है। साथ ही साथ आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी भी कैरी कर रहे हो। और ये जो 2 ऑफ कप्स का हमें कार्ड बता रहा है वो ये भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो 50% आपका पार्टनर का बिहेवियर है वो आप में भी है, आप उन्हें मिरर करते हो, या आपको ऐसा लग सकता है रीडिंग करते वक्त कि आप कहीं ना कहीं आपकी पार्टनर की एनर्जी में बता रहे हो, लेकिन आप जो है आपको ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी में बता रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ही छुपा कर रखना चाहते हैं, प्रोटेक्टिव नेचर शो करते हैं। वो
वो छुपा के इसलिए रखते हैं ताकि उन्हें पता है कि अगर कोई थर्ड पार्टी या थर्ड इन्फ्लुएंस आपके रिश्ते में आता है तो ये रिश्ता हैंडल करना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। वो सही टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि अभी वो रेडी नहीं है। जब वो रेडी होंगे तो तब वो खुद ही स्टैंड लेंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है कि आपका पार्टनर चीट कर रहा है या कोई स्टैंड, वो फ्यूचर नहीं देखते, ऐसा एनर्जी मुझे नहीं लग रही है। आपका पार्टनर है आपके प्रति जो है वफादार है, लॉयल है और वो बहुत ही लॉयल्टी के साथ आपसे जुड़ा है, आपसे प्यार करता है। लेकिन देखिए यहाँ पे जो है आपका पार्टनर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है और आप जो है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है। यहाँ पे आप जो है उनके प्रति कोल्ड बिहेवियर रखते हैं ताकि आपको लगता है कि आप वो जो है फैमिली के सामने या आगे रिश्ता नहीं बढ़ाते या सामने नहीं लाते। आपको जो कन्फ्यूजन हो रहा है कि आपके पार्टनर चाह क्या रहे हैं, आपका ट्रस्ट कहीं ना कहीं पहले ब्रेक हुआ है या कोई पैटर्न आपने फॉलो किया है तो आपको उसको हील करना होगा। यहाँ पे जो आपका पैटर्न है, यहाँ पे मुझे राहु की दशा दिख रही है या मार्स की एनर्जी फील हो रही है। इसके वजह से यहाँ पे कंफ्यूजन दिख रहा है, थोड़ा भ्रम आपके दिमाग में दिख रहा है जिसके वजह से है आप जो है इस रिश्ते के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। आपके दिमाग में जो है कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। लेकिन आपके पार्टनर आपके प्रति मुझे लॉयल दिख रहे हैं जिसके वजह से यहाँ पे झगड़े होते हैं या आप उन्हें साइलेंट ट्रीटमेंट देती हो या आप उस तरह की कनेक्टिविटी उनसे फील नहीं कर पा रही हो या आप जो है बीच बीच में डिटैच फील करते हो आपके पार्टनर से। और ये जो डिटैचमेंट है वो राहु की दशा की वजह से हो सकता है या आपका जो भ्रम है, कंफ्यूजन है, वो आप पे भारी हो रहा है या जो पास्ट पैटर्न रिलेशनशिप के आ रहे हैं जिसके वजह से आपको जो है फिर से ट्रस्ट करने में दिक्कत आ रही है तो आपको वो हील करना होगा। आप होपोनो प्रेयर कर सकते हैं या अगर आप राधा रानी, कृष्णा जो कि लव है, जिससे आप डिवाइन लव, आप जो है डिवाइन लाइट से ग्रीन लाइट आप हील आपके हार्ट के ऊपर फील कर सकते हैं, आपके पार्टनर के हार्ट के ऊपर फील कर सकते हो और क्लींजिंग हो रही है या रोज क्वार्ट्स पहन सकते हो। तो ये जो नेगेटिविटी है आपको हील करनी है पहले। और इस रिश्ते में है स्ट्रेंथ है, आपके पार्टनर है आपके प्रति वफादार है, साथ ही साथ ये जो रिश्ता है अबंडेंस के साथ आगे बढ़ने वाला है। अगर आप क्लियरिटी के साथ इसको हैंडल करते हो और ट्रस्ट के साथ इसको हैंडल करते हो तो ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। आपके पार्टनर, ये रिश्ता कब आगे बढ़ेगा आपको समझ में आया? जब आप इस रिश्ते में जो नेगेटिविटी है आपकी तरफ से है उसको खत्म करते हो। अगर आप कंफ्यूज रहेंगे तो आपके पार्टनर भी कंफ्यूज होंगे क्योंकि आपका पार्टनर आपको मिरर करता है। ठीक है, अगर आप खुद को हील करोगे तो आपका पार्टनर हील हो जाएगा। आपको पॉजिटिव रहना है, लव की एनर्जी में रहना है। आप ऐसा कर सकते हो, आप दान पुण्य कर सकते हो या किसी भी तरह से किसी भी पशु पक्षी की, पौधों की आप सेवा कर सकते हो। घर के इंसान है उनको आप मदद कर सकते हो, उनको आपके पास गाइडेंस है, स्पिरिचुअलिटी की जो गाइडेंस है उसके उसको जो है हीलिंग के तौर पर आप किसी को अच्छा फील करवा सकते हो। आप खुद भी हैप्पी रहोगे, आप खुद भी डिवाइन एनर्जी में रहोगे तो आपका जो भीतर का जो सिचुएशन है वो हील होगा तो आपका जो आजू बाजू का माहौल है वो भी हील होने लगता है, वो भी डिवाइनली फील करने लगता है। आप खुद डिवाइन एनर्जी, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में आते हो, आप सेल्फ लव में आते हो, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है तो आपको उस डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होना है, खुद को हील करना है। साथ ही साथ आपको लग रहा है कि अभी जरूरत नहीं है लेकिन मुझे यहाँ पे जो है भ्रम दिख रहा है, थर्ड आई यहाँ पे मुझे धुंधला नेगेटिविटी से जो है धुंधला हुआ मुझे दिख रहा है। तो आपको थर्ड आई की जो आप थर्ड आई की अभी आप कैसे कर सकते हैं, आप थ्राटअप कर सकते हो। अगर आप नहीं कर सकते, आप उस लेवल की प्रैक्टिस नहीं कर सकते तो आप सिंपल बस नेचर में बैठिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, प्राणायाम कर सकते हो जिससे जो है भ्रम टूटेंगे। ठीक है, आप जो राहु की रेमेडीज है वो कर सकते हो। साथ ही साथ आप डिवाइन लाइट यानी कि गोल्डन लाइट से भी है आपकी शरीर की क्लींजिंग कर सकते हो या 5 मिनट का जो है ध्यान कर सकते हो या डिवाइन नाम जप सकते हो। क्योंकि ये जो कर्मास है ये हमारे साथ घटित, हाँ एक डर रहता है, मानती हूँ कि जो पिछले पिछले जो रिलेशनशिप है उससे आपके मन के भीतर डर भरा हुआ है, इसकी वजह से ट्रस्ट इशू आ सकते हैं। लेकिन हील करना होगा, आपको ट्रस्ट करना होगा तभी ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। यहाँ पे हाँ ना 2 चांसेस है, ये आपके पार्टनर के ऊपर भी है और आपके ऊपर भी है कि आप दोनों इस रिश्ते को कैसे संभालते हो।
और साथ ही साथ आपका जो पार्टनर है वो आपके साथ है, बहुत ही सुकून महसूस करता है, आप उनको मदरली वाइब देते हो, वो आपकी जो है बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं। साथ ही साथ आप जो उनके साथ रहते हो तो बहुत ही लाइट और जो है हैप्पी फील करते हैं। ठीक है, तो ये थी पाइल 2 आपकी रीडिंग। आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो ज़रूर क्लेम कीजिए। साथ ही साथ जो है यहाँ पे आपको एक क्लेम करना है, यहाँ पे वीनस की एनर्जी आपको लानी है, तो आप जो है वीनस की जो रिचुअल्स है वो भी कर सकते हो। साथ ही साथ जो वीनस की एनर्जी 666, आप 666 को जो है नंबर को क्लेम कीजिए। साथ ही साथ 1111 की एनर्जी को भी आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये डिवाइन ब्लेसिंग की एनर्जी है। आप 1111 का जो मेथड है, जो भी प्रोसेस है वो कर सकते हो। साथ ही साथ होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।